सन 1813 भारत पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कंपनी जिसने व्यापार के नाम पर पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठने वाला था, क्या ये कंपनी भारत में हमेशा के लिए राज करेगी, या अब ब्रिटिश सरकार खुद भारत के मामलों को संभालेगी? यही वो समय था जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने भारत की कहानी बदल दी। एक ऐसा कानून जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को सिर्फ व्यापार से उठाकर एक राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण की दिशा दे दी। आज की इस कहानी में हम समझेंगे चार्टर एक्ट 1813 क्या था, क्यों जरूरी था, इसमें क्या प्रावधान थे और इसका भारत पर क्या गहरा असर पड़ा। 1600 में इंग्लैंड के राजा जेम्स आई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार दिया था। यह अधिकार हमेशा के लिए नहीं था। हर 20 साल बाद ब्रिटिश संसद चार्टर एक्ट नाम का कानून बनाकर कंपनी के अधिकारों को रीन्यू करती थी। पहले आया चार्टर एक्ट 1793, जिसने कंपनी को अगले 20 साल तक भारत में काम करने की अनुमति दी। उस समय तक कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे इलाकों में अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन अब 1813 में पुराने चार्टर की अवधि खत्म हो रही थी और सवाल था, क्या अब भी कंपनी को वही अधिकार मिलने चाहिए? लंदन की संसद में इस मुद्दे पर भयंकर बहस छिड़ गई। कई सांसदों ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कानून और व्यवस्था बनाई है, रेवेन्यू बढ़ाया है, उसे हटाना ब्रिटेन के हित में नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बोले, कंपनी ने भारत के लोगों का शोषण किया है। अब व्यापार सबके लिए खुला होना चाहिए, सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं। ये वे व्यापारी थे जो फ्री ट्रेडर्स कहलाते थे। वे चाहते थे कि कंपनी का मोनोपोली सिस्टम खत्म हो, ताकि दूसरे अंग्रेज व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार कर सकें। इस बहस में एक नया विषय भी उठाया गया, इंडिया नीड्स एजुकेशन एंड रिलीजन। कई ईसाई मिशनरी समूहों ने संसद पर दबाव डाला कि उन्हें भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी जाए। संसद में कई दिन बहस चली, कंपनी के समर्थक और विरोधी आमने सामने थे। आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पारित कर दिया गया। अब देखते हैं कि इस कानून में क्या क्या बदलाव हुए। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। लेकिन दो चीजों पर कंपनी का अधिकार बना रहा, टी ट्रेड, चाय का व्यापार, ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार। इससे कंपनी का मुनाफा कुछ हद तक बना रहा, लेकिन भारत में फ्री ट्रेड की शुरुआत हो गई। कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल कंटिन्यूड, हालांकि व्यापारिक मोनोपोली खत्म हुई, कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण पॉलिटिकल कंट्रोल भारत पर बना रहा। भारत के गवर्नर जनरल और अधिकारियों को वही अधिकार प्राप्त रहे, यानी अब कंपनी व्यापारी संस्था से अधिक एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी थी। मिशनरीज अलाउड टू एंटर इंडिया, पहली बार ब्रिटिश संसद ने मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी। अब वे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, चर्च निर्माण और स्कूल स्थापित कर सकते थे। ये भारत के समाज और संस्कृति में धार्मिक हस्तक्षेप की शुरुआत थी। एजुकेशन फंड फॉर इंडिया, यह एक्ट शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय था। ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि भारत में शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि यह राशि छोटी थी, लेकिन यही से शुरू हुआ भारत में सरकार द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देने का विचार। कंपनीज अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह अकाउंटेबल बनाया गया। भारत में जो कुछ भी होता था उसका हिसाब ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। यानी अब ब्रिटिश सरकार भारत के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करने लगी। सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन डिक्लेयर्ड, एक महत्वपूर्ण घोषणा ये भी की गई, भारत में सत्ता का सर्वोच्च अधिकार ब्रिटिश सम्राट क्राउन के पास है, न कि कंपनी के पास। ये संकेत था कि जल्द ही कंपनी से शासन का अधिकार भी छिनने वाला है। चार्टर एक्ट 1813 के बाद भारत में कई गहरे बदलाव आए। अब भारत और ब्रिटेन के बीच निजी व्यापारियों का सीधा संपर्क बढ़ गया। मिशनरीज के आने से भारतीय समाज में धर्म और संस्कृति के संघर्ष शुरू हुए। शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, और सबसे बड़ा असर, ब्रिटिश सरकार अब भारत के मामलों में खुलकर हस्तक्षेप करने लगी। कंपनी धीरे धीरे केवल एक नामात्र की संस्था बन गई, जबकि असली शक्ति ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जाने लगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव विनाशकारी था, क्योंकि फ्री ट्रेड के नाम पर सस्ते ब्रिटिश माल ने भारतीय कारीगरों और उद्योगों को बर्बाद कर दिया। हैंडलूम और टेक्सटाइल उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे। चार्टर एक्ट 1813 सिर्फ एक कानून नहीं था, यह वह टर्निंग पॉइंट था जहां से ब्रिटिश रूल का असली रूप शुरू हुआ।
यह एक्ट 3 बड़ी दिशाएं दिखाता है। 1. भारत का आर्थिक दोहन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। 2. सांस्कृतिक हस्तक्षेप, कल्चरल और रिलीजियस इंटरवेंशन। 3. और राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल। यह वही दौर था जब कंपनी रूल धीरे धीरे क्राउन रूल की ओर बढ़ रहा था। और आगे के चार्टर एक्ट्स 1833 और 1853 यही बदलाव को और गहरा करते गए। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 ने भारत की दिशा ही बदल दी। जहां पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी, अब उसने शासन और धर्म के नाम पर भारत की आत्मा को छूना शुरू किया। यही एक्ट आगे चलकर भारत में अंग्रेजी शिक्षा, धर्म सुधार आंदोलन और अंततः राष्ट्रवाद के बीज बोने की पृष्ठभूमि बना गया। इतिहास के पन्नों में यह एक्ट भले ही एक कानूनी दस्तावेज लगे, लेकिन इसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel.